नाज़रीन, स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ होने लगता है या कुछ ऐसा जो आपने नहीं सोचा था, फिर आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है और फिर इसी को सोचते सोचते कई घंटे निकल जाते हैं। यानी फिर स्ट्रेस इस तरह से बढ़ने लगता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम इसे कैसे कम करें, कैसे इससे निकला जा सकता है। सबसे पहले भाई, आपके थॉट्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपके हर तरह के इमोशन को हैंडल करने में। हर शिप एक ही तरह के रेगुलर चलते रहेंगे, यानी एक ही तरह की थिंकिंग अगर हम करते जाते हैं तो इससे बहुत बार हमारे इमोशंस हमारे खिलाफ काम करने लगते हैं। जबकि हमें समझना चाहिए कि हम किसी की बातों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई हमें गलत ना बोले या हमें इग्नोर ना करे या हमारे मन से चीजें हो, पर हम इन पर अपना रिएक्शन जरूर हैंडल कर सकते हैं। अगर किसी के कुछ बोलने से आप लगातार हर्ट होते जाओगे तो आपका इस चीज से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बात माननी जरूरी है कि वो जो कहना चाहते हैं वो बोलें, पर आपकी नजर में आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या करने का दम रखते हो, आप करना क्या चाहते हो, ये आपके अंदर मौजूद है। किसी दूसरे को नहीं पता कि आप क्या चीज हो और आप क्या कर सकते हो। तो ये जो आगे पीछे के लोग आपको ताना दें या आपके प्रॉब्लम्स आपके माइंड में इतने बड़े बनकर नजर आने लगे कि आपको स्ट्रेस जैसी फीलिंग्स आने लगे, तो ये बात ध्यान रखो कि आप हैंडल कर सकते हो। आप हर इस चीज से निकल सकते हो जो आपको बहुत ज्यादा अकेला फील करवा रही है, आपको परेशान कर रही है। बस आपको रास्ता खोजते रहना बहुत जरूरी है। नजरिया बदलना और थॉट्स को चेंज करना जरूरी है, वहीं से कुछ न कुछ निकल कर आता है। और फिर आप प्लान बनाओ, पर ओवर प्लान मत बनाओ। यानी जैसे आपने किसी चीज का प्लान बनाया और वो वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते थे, तो वक्त के साथ साथ इसमें बदलाव करते जाओ। ऐसा मत सोचो कि जो सोचा था वो नहीं हो रहा और फिर आप परेशान होते जा रहे हो। जो आपको करना है वो तो हो जाएगा, पर पहले आपको इस माहौल में खुद को डालना होगा जो एक्चुअल में आपको नजर आ रहा है। शांत रहना ये आपको नया आइडिया देगा। आप अगर स्ट्रेस लेकर बैठ जाओगे तो फिर कुछ सोचने का या करने का मन भी नहीं करेगा और फिर लाइफ काफी उलझी हुई नजर आएगी। तो इससे बेहतर है कि आप प्लान तो बनाओ, पर जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप चेंज करने की नीड है या कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो चीज एक्सेप्ट करो और चेंज भी करो। इसके बाद अपनी उम्मीदों पर काम करो। हमारी उम्मीदें भी कई बार हमारे स्ट्रेस का हिस्सा बन जाती हैं। उम्मीद रखना सही है, पर आप ऐसा भी मत सोचो कि जैसा आपने सोचा है ये इसी तरीके से पूरा हो। ज्यादातर उम्मीद वो काम नहीं करती जो हम किसी दूसरे से लगाकर बैठे होते हैं। अब यहाँ जाहिर है वो भी इंसान हैं, तो कई बार इनके भी काम होते हैं या कई बार किसी वजह से वो लोग हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहते। अब ऐसे में आपको इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई तो आप दूसरा रास्ता खुद बनाओगे और इस चीज को एक सीख की तरह यानी एक लेसन की तरह अपनी लाइफ में जगह दोगे। इसके बाद है कि आप घूमने निकलो और नेचर में टाइम गुजारो। इससे आपका मूड काफी बदलता है। नेचुरल हवा, मौसम, ये सब कुछ आपको थोड़ा रिलैक्स फील करवाता है। आपको जब भी लगे कि आप थोड़ा अकेला फील कर रहे हो या स्ट्रेस बढ़ रहा है या आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, कोशिश करो कि कुछ देर बाहर टहल कर आओ, कहीं आराम से बैठकर कुछ वक्त गुजारो। सिचुएशन को ठीक होने में टाइम तो लगता है, कुछ का हमारे पास सोल्यूशन होता है और कुछ का सोल्यूशन नहीं होता। इसीलिए थोड़ा वक्त देना जरूरी है ताकि हम अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ना लें कि खुद ही बैठे बैठे परेशान होते रहें। ये फिर आदत बन जाती है और यही चीज हमें यहाँ पर चेंज करनी है। जो मैंने बताया है, अगर वो आपने एक दो बार भी ट्राई किया तो आपको अपने आप ही काफी फर्क नजर आएगा। ये सब एक तरह से आपके सोचने की तरफ डिपेंड करता है। आपको बस कोशिश करनी है कि जब आपको लगे कि कुछ ऐसा बस चले जा रहा है तो इससे बस अवॉइड करो। खुद को बोलो कि बाद में देख लेंगे और अभी किसी न किसी चीज में खुद को इन्वॉल्व करो। कुछ भी ऐसा जो आपको जल्दी से अपने अंदर ढाल लेता है, जैसे गेम खेलना, खाने की कोई डिश बनाना, दोस्तों से मिलना। यानी आपको बस इस जगह से फिलहाल के लिए थॉट हटानी है और फिर आपको पता ही है कि आप अपनी जगह तो सही हो। आपको खुद पर भरोसा है कि आप कर सकते हो।
اپنی لائف میں بدلاؤ لا سکتے ہو اور آگے نکل سکتے ہو۔ جب آپ کو یہ یقین ہے تو پھر اپنے اوپر پریشر مت لو، فی الحال بس ریلیکس رہو اور آگے بڑھتے رہو۔ تو دوستو یہ تھی کچھ باتیں جو آپ کے سٹریس کو کم کرنے میں مدد کریں گی۔ ویڈیو میں کوئی بھی بات آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرو اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتاؤ کہ آپ کو یہ باتیں کیسی لگی۔